हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि रियल जीडीपी क्या है, किस तरह से होती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि वास्तविक यानी कि रियल जीडीपी ये दरअसल होती क्या है। जब जीडीपी की गणना एक दिए हुए वर्ष में स्थिर कीमतों के आधार पर की जाए तो उसे हम स्थिर कीमतों पर जीडीपी या वास्तविक यानी कि रियल जीडीपी कहते हैं। जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जीडीपी की गणना हम किसी एक दी हुई जो स्थिर कीमत होती है किसी वस्तु, उस स्थिर कीमत के आधार पर हम जीडीपी की गणना करते हैं। इसमें किस तरह से कीमतों की अस्थिरता से के समायोजन के लिए यहाँ पे आधार वर्ष को चुना जाता है और इस आधार वर्ष में जो स्थिर कीमतें होती है उसके आधार पर हम जीडीपी की गणना करते हैं। तो तब जाकर के हमारे पास रियल जीडीपी प्राप्त होती है। ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? जो कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव होता है, इससे क्या होता है, रियल जीडीपी हमारे पास नहीं आ पाती है। तो इस चीज को उतार चढ़ाव से बचने के लिए क्या किया जाता है, जीडीपी की गणना करने के लिए ऐसे वर्ष को चुना जाता है जिस वर्ष कीमतें स्थिर होती है। तो ऐसे में स्थिर कीमतों के आधार पर उस वर्ष को चुना जाता है जिस वर्ष कीमतें लगभग स्थिर होती है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। उस वर्ष को चुना जाता है। उस वर्ष को क्या कहता है, आधार वर्ष कहा जाता है। तो उस आधार वर्ष के आधार पर जिस वर्ष कीमतें स्थिर है उस आधार वर्ष को चुना जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जीडीपी की गणना की जाएगी, यानी कि उस दौरान कीमतों की जो अस्थिरता है उसको समायोजित किया जाएगा ताकि हमारे पास एक्चुअल में जो वास्तविक जीडीपी है वो प्राप्त हो सके, उसका हम मेजरमेंट कर सके। तो यहां पे किस तरह से कीमतों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आधार वर्ष चुना जाता है और ये आधार वर्ष उस वर्ष को चुना जाता है जहां पर कीमतों में स्थिरता होती है, कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो इस आधार वर्ष में प्रचलित जो कीमतें हैं उन कीमतों से वर्तमान वर्ष में विभिन्न अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को किस तरह से उत्पादन मात्राओं से गुणा करके स्थिर कीमतों पर जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी ज्ञात की जाती है। तो यहां पे जो आधार वर्ष चुना है हमने, आधार वर्ष में जो प्रचलित कीमतें हैं उन कीमतों से वर्तमान वर्ष में विभिन्न अंतिम वस्तु और सेवाओं की मात्राओं से यहां पे गुणा किया जाता है। तब जाकर के हमारे पास रियल जीडीपी निकल के आ जाती है। तो उस आधार वर्ष में जो स्थिर कीमतें होती है, जो उस आधार वर्ष में जो कीमतें होगी उस कीमतों के साथ किस तरह से जो वर्तमान वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो उत्पाद है उन उत्पाद की मात्राओं से गुणा किया जाता है। सिंपल बात है। तब जाकर के हमारे पास रियल जीडीपी प्राप्त होती है। यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा देता है। जो कीमतों में उतार चढ़ाव है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, उन प्रभावों को यह हटा देता है। इससे वास्तविक आर्थिक विकास को समझने में भी मदद मिलती है, क्योंकि एक्चुअल में जो जीडीपी है वो हमारे पास सामने आती है। तो इससे जो वास्तविक आर्थिक विकास है उसको समझने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के प्रभाव है उसको अलग किया जाता है इस मेथड के जरिए।
जो कीमतों में उतार चढ़ाव है, इससे ये मालूम नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में डेवलपमेंट, आर्थिक विकास या उत्पादन कितना हुआ है, क्या इसकी वैल्यू है। तो आधार वर्ष के अकॉर्डिंग ये जो उस आधार वर्ष में प्रचलित कीमतें होती है उसके आधार पर ये जीडीपी, जो रियल जीडीपी है उसको निकाला जाता है। तो ये है रियल जीडीपी। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने रियल जीडीपी को जानने और समझने का प्रयास किया, ये क्या होती है, किस तरह से होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।